Viewers, hope all of you are fine. Today I am going to discuss with you about diphthongs. What are diphthongs? Actually, diphthongs are described by indicating the position of the tongue and the lips in the beginning and at the end of the glide. अब यहाँ पे glide का मतलब क्या होता है? glide का मतलब होता है movement, lips की movement. यानी कि diphthongs are described by indicating the position of the tongue. इसमें जो हम टंग की पोजीशन है उसको बताते हैं डिप्थोंग्स में, एंड द लिप्स इन द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ग्लाइड कि हम जब कोई भी किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो उसको प्रोनाउंस करते हुए उसके स्टार्ट में और उसके एंड में हमारे जो लिप्स हैं उनकी मूवमेंट कैसी होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल आई and in the English word buy by can be described as a glide or a movement from front. देखिए जब हम कहते हैं ai और buy by, अगर आप भी इसको मेरे साथ ज़रा प्रोनाउंस करें ai और buy by, जब हम इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं तो ये ओपन है, हमारे जो लिप्स हैं वो ओपन होते हैं, अनराउंडेड टू फ्रंट, फ्रंट से बिल्कुल ज़्यादा यानी कि अनराउंडेड होते हैं, हाफ क्लोज होते हैं और अनराउंडेड होते हैं. सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड डिप्थोंग्स. एक्चुअली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ देयर क्वालिटी, vowel sounds are of two types, monophthongs and diphthongs. Monophthongs are pure vowels and diphthongs are gliding vowels. जो monophthongs होते हैं वो pure vowels होते हैं और जो diphthongs होते हैं are gliding vowels. Gliding vowels को कहते हैं जिनमें movement होती है. A vowel that does not change in quality. A vowel that does not change in quality may be called a monophthong. यानी कि जो वाउल अपनी क्वालिटी में बिल्कुल भी चेंज नहीं होता उसको हम मोनोफ्थोंग कहते हैं. एंड अ वाउल साउंड विद अ कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग, एक वाउल साउंड जो कि कॉन्टीन्यूसली उसकी जो साउंड है वो चेंज होती है, मे बी कॉल्ड अ डिप्थोंग. A pure vowel is one for which the organs of speech remain in a given position for an appreciable period of time. यानी कि जो प्योर वाउल हैं इज़ वन फॉर विच द ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, जिसमें जो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच हैं वो बिल्कुल जो है ना गिवन पोजीशन में रहते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम में. और डिप्थोंग इज़ अ वाउल, जो डिप्थोंग है एक ऐसा वाउल है, ऐसा वाउल साउंड है कंसिस्टिंग ऑफ अ डेलिब्रेट पता है आपको मतलब कि इरादतन, हम जिसको इंटेंशनली ग्लाइड, जिसमें हम जिसको हम इरादतन, जिसमें हम अपने जो उसकी टंग है या अपनी ज़ुबान है उसकी मूवमेंट करते हैं. एंड द ऑर्गन्स ऑफ स्पीच starting in the position of one vowel and immediately moving in the direction of another vowel. यानी कि इसमें जो हमारे वाउल्स हैं वो फ़ौरन से उसकी जो मूवमेंट है वो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में, एक वाउल से दूसरे वाउल्स में चेंज हो जाती है. कहने का मतलब यह है कि डिप्थोंग इज़ अ वाउल साउंड कंसिस्टिंग ऑफ अ डेलिब्रेट इंटेंशनल ग्लाइड, कि जो डिप्थोंग होता है इसमें जो हमारे वाउल साउंड्स हैं वो उनकी जो मूवमेंट है वो चेंज होती रहती है. डिप्थोंग मोरएवर कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सिलेबल. जो डिप्थोंग होता है ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सिलेबल, इसमें एक सिलेबल होता है. दैट इज़ द वाउल ग्लाइड मस्ट बी परफॉर्म्ड विद अ सिंगल इम्पल्स ऑफ द ब्रेथ. यानी कि सिंगल सिलेबल मीन्स कि हम जिसको जब उस वर्ड को प्रोनाउंस करें जिसमें एक सिंगल वाउल है तो वो एक ही ब्रेथ में, एक ही सांस में उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो कंप्लीट हो जाए. डैट इज़ कॉल्ड डिप्थोंग. If there is more than one impulse of breath, the ear perceive two separate syllable. यानी कि अगर हम किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हुए दो दफ़ा हम या हमारी सांस आती है तो मीन्स कि वो डिप्थोंग नहीं है, उसमें फिर दो जो हैं सेपरेट सिलेबल जो हैं वो काउंट होंगे. A diphthong thus always occupies one syllable.
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि डिप्थोंग जो है वो ऑक्यूपाइज वन सिलेबल। इफ़ टू एडजेसेंट वाउल्स फ्रॉम द न्यूक्ली ऑफ टू सक्सेसिव सिलेबल्स दे आर नॉट अ डिप्थोंग। अगर दो वाउल्स होंगे एक ही वर्ड में तो वो डिप्थोंग नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल द वाउल्स इन द वर्ड बी ए वाई बे, बी ओ वाई बॉय एंड बी यू वाई बाय आर डिप्थोंग्स। देखें बी ए वाई बे, अब इसमें ए जो है एक वाउल है, बी ओ वाई बॉय इसमें ओ जो है ये भी एक वाउल है, बी यू वाई इसमें भी यू एक वाउल है, तो ये डिप्थोंग्स कहलाएंगे। बट द वाउल्स इन द डूइंग डी ओ आई एन जी डूइंग आर टू डिफरेंट वाउल्स, सो दे डू नॉट बिलोंग टू सो दे बिलोंग टू टू डिफरेंट सिलेबल्स डी ओ आई एन जी। अब इसमें जो वर्ड है डूइंग डी ओ आई एन, इसमें ओ और आई दो डिफरेंट जो हैं वो वाउल्स यूज़ हो रहे हैं, डेट्स वाई ये डिप्थोंग्स नहीं होंगे। वन एंड ऑफ द डिप्थोंग इज़ जनरली मोर प्रोमिनेंट दैन द अदर। जो डिप्थोंग्स का वन एंड होता है वो दूसरे से हमेशा प्रोमिनेंट से डिफरेंट होता है। डिप्थोंग्स आर टर्म्स डिक्रिसेंडो मतलब फॉलिंग if first element is louder or more prominent than the second, and crescendo means rising if the second element is louder or more prominent than the first. ऑल द इंग्लिश डिप्थोंग्स आर फॉलिंग डिप्थोंग्स। ये बात आपने याद रखनी है कि ऑल द इंग्लिश डिप्थोंग्स आर फॉलिंग डिप्थोंग्स बिकॉज इन दैम द फर्स्ट एलिमेंट इज़ लाउडर। इनमें हमेशा जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो लाउडर होता है, यानी कि फर्स्ट साउंड जो होती है वर्ड की वो लाउडर होती है और मोर प्रोमिनेंट दैन द सेकेंड एलिमेंट। Diphthongs are presented in phonetic transcription by a sequence of two letters. Diphthongs are presented in phonetic transcription by a sequence of two letters. The first showing the position of the organs of speech. जो पहला है वो आपका जो पहली पोजीशन है वो दिखाती है, जो पहला आपका जो है पार्ट वर्ड का वो दिखाता है पोजीशन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ स्पीच एट द बिगनिंग ऑफ द ग्लाइड। जब आप पहले किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हुए आपके लिप्स की मूवमेंट होती है ये उसको शो करता है। द सेकेंड देयर पोजीशन एट द एंड। जो दूसरा है वो एंड पे जब हम हमारे जो लिप्स हैं उनकी मूवमेंट होती है या पार्ट्स ऑर्गन्स ऑफ स्पीच जब हम बोलते हुए हमारे डिफरेंट जो पार्ट्स ऑफ माउथ वो यूज़ होते हैं ये उनको शो करवाता है। इन द केस ऑफ द closing diphthongs the second letter indicates the point towards which glide is made. In English, for example, there are two kinds of diphthongs, the closing diphthongs and the centering diphthongs. English में two kinds of diphthongs हैं, closing diphthongs and centering diphthongs. The closing diphthongs in English as follow. मैं आप सबके सामने ये पिक्चर जो है एक आपको दिखाने जा रही हूँ जिसमें आप लोगों के जो diphthongs हैं उनकी डिटेल दी गई है। काइंडली प्लीज़ इसको देखें और फ़ायदा उठाएं।